हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 3.5 का, जो कि हमारे यूनिट 3 का ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद आपका टोटल 3 यूनिट तक जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षक के लिए एक शिक्षक की क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, उस पर हमें बात करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे आपसे बात कर रहे होंगे, जो कि हमारा समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की क्या तैयारी है वो है। समावेशी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार हों। ये जो समावेशी शिक्षा है, इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इसमें जो भी टीचर्स होते हैं, तो सभी टीचर्स के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लासरूम में आ रहे हर एक प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट क्लासरूम में हैं, उन सभी को एक साथ हैंडल करने की जो योग्यता है वो शिक्षक में होनी चाहिए। और अपने आप में एक टीचर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ जो है वो हैंडल कर सके। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में एचआई बच्चा भी है, बीआई बच्चा भी है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा भी है, बहुत गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी आपकी क्लासरूम में है। तो एक ही साथ सभी बच्चों को ठीक ढंग से मैनेज करना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, और इसके लिए एक शिक्षक को जो है कुछ तैयारियों की ज़रूरत होती है। समावेशी शिक्षा को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि शिक्षक परिवर्तन के सशक्त एजेंट ना हो। मतलब कि एक समावेशी शिक्षा के माहौल को कोई भी स्टूडेंट तब तक महसूस नहीं कर सकता है, या अगर हम कह सकते हैं कि समावेशी माहौल को कोई भी तब तक महसूस नहीं कर सकता है जब तक कि शिक्षक पूरी तरह से अपने भूमिका में ना आ रहा हो। जो शिक्षक होते हैं, शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक समावेशी शिक्षा की मांग है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टीचर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि अलग अलग एबिलिटी के बच्चों को वो एक साथ हैंडल कर पा रहा हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि एक टीचर के अंदर इतनी एबिलिटी क्या होती है कि वो हर एक इस प्रकार की एबिलिटी वाले स्टूडेंट को एक साथ हैंडल कर सके। एक बहुत महत्वपूर्ण, एक गंभीर विषय है, लेकिन इस टॉपिक पे कि एक शिक्षक को किस तरीके से समावेशी माहौल में ढलने के लिए तैयार किया जा सकता है, ये एक मुद्दा है, लेकिन इस पर जो ध्यान है वो बहुत कम दिया जाता है। जो समावेशी शिक्षा पर 48वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका क्या नाम था, भविष्य का रास्ता, ये यूनेस्को के द्वारा IVF 2008 में आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा को भविष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके के रूप में समावेशी शिक्षा को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करते हुए इसने शिक्षा और विकास के लिए विशिष्ट 6 कार्यों की सिफारिश की है। एक शिक्षक को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें शिक्षक के अंदर डेवलप करनी है, इसके लिए कुछ 6 तरीके बताए गए हैं, या आप कह सकते हैं कि 6 ऐसे टास्क हैं जिनको शिक्षक को कंप्लीट करना होता है समावेशी शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए। पहला है शिक्षकों की स्थिति और उनके काम करने की स्थिति में सुधार के लिए काम करके उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना। जरूरी ये है कि एक शिक्षक क्या क्या भूमिका है, उसमें एक शिक्षक को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, तो उसके लिए शिक्षक को प्रशिक्षित करना। योग्य शिक्षकों को बनाए रखना जो विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। और यह भी ज़रूरी है कि जो शिक्षक समावेशी शिक्षा में खुद को ढाल पा रहे हैं, या जो भी शिक्षक समावेशी शिक्षा में बच्चों को ठीक ढंग से हैंडल कर पा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को जो है वो बनाए रखना। स्कूल मैनेजमेंट ऐसे शिक्षकों की भूमिकाओं को बरकरार रख पाए, यह भी बहुत ज़रूरी है।
विभिन्न आबादी वालों को मतलब विभिन्न छात्र आबादी को पढ़ाने के लिए उपयुक्त कौशल और सामग्री से लैस करके शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। एक टीचर को, जैसे मान लीजिए समावेशी शिक्षा में कोई शिक्षक आ रहा है तो उस शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए कि वो हर एक प्रकार के एबिलिटी वाले बच्चों को, यहाँ पे जो लिखा गया है कि विभिन्न छात्र आबादी, तो इसका मतलब यही है कि जो अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में, उन सभी बच्चों को वो शिक्षक जो है वो ठीक ढंग से हैंडल कर पाए और हर एक प्रकार की जो सामग्रियां हैं जिनके माध्यम से शिक्षक बच्चों को हैंडल कर सकता है वह भी विद्यालय प्रशासन को वो उपलब्ध करानी चाहिए। और स्कूल स्तर पर पेशेवर विकास समावेश के बारे में सेवापूर्ण प्रशिक्षण देने योग्य निर्देश जैसे तरीकों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों में शिक्षार्थियों के विविध सीखने की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए भी तैयार रखना चाहिए। मतलब कि उनको जो है सेवापूर्ण प्रशिक्षण भी उनको देना चाहिए। मतलब जब आप एक टीचर को रख रहे हैं तो उसके पहले आप टीचर को थोड़ा सा प्रशिक्षण दे करके फिर आप रखिए। जैसे अभी आप क्या है, अभी आप डीएड कर रहे हो तो अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो किस तरीके से एक शिक्षक होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, कैसे वो बच्चों को हैंडल कर पाता है। जैसे आपका जो है टीचिंग लगता है, विद्यालयों में आपका टीचिंग लगता है ना, तो उसी तरीके से क्या है वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण है। तो ऐसे ही जब समावेशी शिक्षा के लिए किसी टीचर को आप रख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप पहले उसको सेवा पूर्व प्रशिक्षण दें। अपनी सेवा देने से पहले, एज अ टीचर वर्क करने से पहले आप उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके आप जो है समावेशी शिक्षा में, समावेशी विद्यालय में उसको रखिए। किस तरीके से बच्चों को निर्देश देना है वो तरीके उनको सिखाइए। विभिन्न श्रेणियों से जो शिक्षार्थी आ रहे हैं उनकी किस तरीके से अलग अलग बच्चे की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है, इन सभी के बारे में जो है आपको जो टीचर्स आ रहे हैं उनको बताना चाहिए। जो भी हेड रहते हैं उनको एक एज अ टीचर को, मतलब किसी भी टीचर को जॉब पर रखने से पहले, किसी भी समावेशी विद्यालय में जॉब पर रखने से पहले उनको जो है ट्रेनिंग देना चाहिए। किस तरीके से बच्चों को निर्देश देना है, किस तरीके से सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से अलग अलग बच्चे की ज़रूरतों को समझ करके उनको पढ़ाना है, उनका भविष्य निर्माण करना है, इन सभी की जानकारी जो है एक टीचर को जो है सेवा से पूर्व देनी चाहिए। तीसरी जो पॉइंट है जो ध्यान रखने की है वो ये है कि पर्याप्त संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से समावेशी शिक्षा पद्धतियों पर शिक्षकों की सेवा पूर्व और व्यावसायिक प्रशिक्षण में तृतीयक शिक्षा की रणनीति, मतलब रणनीतिक भूमिका का समर्थन करना। इसमें यही कहा गया है कि जो पर्याप्त संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, मतलब समावेशी विद्यालयों में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी संसाधनों के माध्यम से शिक्षकों को पहले से प्रशिक्षण देना चाहिए। जब आप कोई शिक्षक रख रहे हैं तो विद्यालय में जो भी संसाधन है जो कि समावेशी शिक्षा में काम आ सकते हैं उन सभी संसाधनों का जो है आपको प्रशिक्षण देना चाहिए किसी भी टीचर को। और आपको व्यावसायिक शिक्षा भी उस टीचर को देनी चाहिए कि किस तरीके से वो बच्चे को जो है वो व्यावसायिक शिक्षा देगा, ताकि आगे चल के जब वो किसी बच्चे को पढ़ाए तो उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और वो बच्चा उस टीचर से सीख करके अपने भविष्य में कुछ बन सके। इसके लिए भी जो है वो रणनीति तैयार करके टीचरों को जो है वो प्रशिक्षण देना चाहिए। अगला पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा से संबंधित शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए। नवीन अनुसंधान का मतलब है कि अगर कोई नए इनोवेशन हो रहा है या फिर नया कोई चीज़ आ रहा है तो उसके बारे में भी जो है वो शिक्षकों को बताना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है कि आप टीचर रखने से पहले ही प्रशिक्षण दीजिए। जब आपने एज अ टीचर किसी को रख लिया है जॉब पर तो बीच बीच में भी जो है आप प्रशिक्षण देते रहिए। क्या किस तरीके से समावेशी शिक्षा में बच्चों को प्रशिक्षण किया जा सकता है, उसके लिए उससे संबंधित जो भी कौशल हैं वो आप सेवा पूर्व तो दीजिए ही, लेकिन जब वो कार्यरत है, अपने पद पर है, तो उस टाइम भी आप शिक्षकों को जो है वो बीच बीच में कोई भी नई चीज़ें अगर डेवलप हो रही हैं तो उसके बारे में शिक्षक को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वो नए चीज़ों को सीख कर की। जैसे मान लीजिए कि पहले आपने किसी टीचर को रख लिया, अभी कोविड आ गया, ठीक है, मतलब कि कुछ टाइम पहले जो कोविड था, तो अब कोविड में बहुत सारे टीचर को ऑनलाइन स्टडी के बारे में नहीं पता था। तो क्या करना चाहिए कि जैसे जिनको नहीं पता है ऑनलाइन स्टडी के बारे में तो स्कूल का दायित्व बनता है कि उनको वो बताए, उनको वो चीज़ें समझाए जिससे
भले ही वो अपने कार्य मतलब कि जॉब पर रहने से पहले आपने उनको प्रशिक्षण नहीं दिया था कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे होती है, बट समय की मांग के अनुसार ये ज़रूरी था कि वो सीख सके, वो जान पाए कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है। तो आप वो भी चीज़ें उनको सिखाइए। जब कोई नई चीज़ें आ रही हैं तो उसके बारे में भी शिक्षक को, जो शिक्षक है, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो समावेशी शिक्षा में अपने आप को ठीक ढंग से ढाल सके। स्कूल प्रशासकों को सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने और अपने स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौशल से लैस करना चाहिए। ये भी बातें हैं कि एक शिक्षक को ये भी चीज़ें सिखानी चाहिए कि कैसे वो समावेशी शिक्षा के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और समावेशी शिक्षा को कैसे वो और बेहतरीन बना करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में जो स्कूल प्रशासक है उनको जो है टीचरों को प्रशिक्षण देना चाहिए। संघर्ष के समय शिक्षार्थियों, शिक्षकों और स्कूल की सुरक्षा को ध्यान में रखें। संघर्ष के समय का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी टास्क है या फिर अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है विद्यालय में, तो वो शिक्षकों को ये भी बताना चाहिए कि किस तरीके से वो स्कूल की सुरक्षा का भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, और बच्चों के अंदर कैसे वो जो है धैर्य बनाए भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जो प्रशिक्षक है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में एक शिक्षक को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि जो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमें हेल्प मिल सके, क्योंकि एक शिक्षक ही है जिसके माध्यम से हम समावेशी शिक्षा को बहुत बेहतरीन और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, बहुत अच्छे से आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बच्चे अच्छे ढंग से हर जगह सर्वाइवल कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, लेकिन जब आप वो क्लासरूम में जाते हैं, उनको अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो आपका इन्वायरमेंट फिर वहाँ पे बच्चों को बहुत समय तक रोक के नहीं रख पाएगा। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है जो कि बहुत बढ़िया बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन वहाँ की टीचर फैकल्टी अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा कि बच्चे वहाँ से, कितना भी अच्छा स्कूल का इन्वायरमेंट हो, बच्चा वहाँ से जाने के लिए ही सोचेगा, बच्चा भागेगा वहाँ से। लेकिन अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी कंफर्टेबल है और शिक्षक बहुत बेहतरीन है, तो बच्चा जो रहेगा वो स्कूल में रुक करके स्थिर रह पाएगा और हमारा जो लक्ष्य है वो अच्छा अचीव कर पाएंगे हम। तो ऐसे ही समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक मुख्य आधार होता है। अगर आप शिक्षक को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करके शिक्षक को रखेंगे तो उससे क्या होगा कि विद्यालय जो है वो प्रोग्रेस करेगा और बच्चे भी जो है वो अच्छी नॉलेज पाएंगे, अच्छे ढंग से वो पाएंगे कि स्कूल बहुत अच्छे से शिक्षक मैनेज कर पा रहा है, हर एक प्रकार के एबिलिटी वाले बच्चों को उनको मोटिवेट कर पा रहा है, उनके अंदर धैर्य का विकास कर पा रहा है, तो वो विद्यालय में रुकेंगे। तो शिक्षक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है समावेशी शिक्षक को सफल बनाने में। और शिक्षक को प्रशिक्षण, जो ये कार्यक्रम होता है, मतलब सेवा पूर्व से पहले जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वो ना केवल शिक्षकों की बुनियादी शिक्षा प्रदान करते हैं, मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ शिक्षकों को ही प्रशिक्षित कर रहे हैं, बल्कि जो बालिका शिक्षा है या फिर जो महिला सशक्तिकरण है, या फिर अगर हम बात करते हैं जो जातिवाद के उन्मूलन पर जागरूकता, मतलब जो ये जातिवाद फैल रहा है इसको खत्म कर, उन्मूलन का मतलब क्या होता है, मतलब खत्म करना, तो ये जो जातिवाद को जो है ख़त्म करना, ये सारी चीज़ों पर जागरूकता, सभी व्यक्तियों के बीच समान नागरिक अधिकार, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इनके प्रति भी जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। जब आप एक शिक्षक को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं शिक्षक जब क्लासरूम में जाता है तो वो बच्चों के अंदर जो है ये बालिकाओं को शिक्षा नहीं दे, इसके प्रति भी उनके अंदर जागरूकता फैलती है। महिला सशक्तिकरण के प्रति भी उनके अंदर जागरूकता आएगी, जात पात का भेदभाव भी उनके अंदर कम हो जाएगा, और वो जो समान नागरिक अधिकार है, उनका क्या अधिकार है, क्या चीज़ें गलत हैं, मतलब जो नैतिक मूल्य हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स हैं, मतलब टीचर के थ्रू जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। तो शिक्षक को प्रशिक्षित करना, समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा यूनिट 3.5। मिलेंगे अगले यूनिट में यूनिट 4 के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आपको बता रहे होंगे यूनिट 4 के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा आप, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम एक से बढ़कर एक हर एक टॉपिक की वीडियो लाते रहें। और आप लोगों को आगे इसके जस्ट बाद जैसे ही आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब हम किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाएं तो हम फैमिली एंड कम्युनिटी को लेना चाहेंगे। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।